नमस्कार। सिस्ट की तुलना हम एक प्लास्टिक की बंद थैली से कर सकते हैं जिसमें तरल या फिर अर्ध तरल या ठोस पदार्थ भरा हो। स्तन अर्थात ब्रेस्ट में सिस्ट रोग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, सिस्टिक हाइपरप्लेसिया और क्रॉनिक मास्टाइटिस। इस रोग का कारण हार्मोन की गड़बड़ी है। एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन के कारण भी ऐसा होता है। इसका अर्थ है एस्ट्रोजन के स्तर का बढ़ना। यह शिकायत ज्यादातर महिलाओं को मेनोपॉज के समय होती है या फिर अविवाहित लड़कियों को ओवरी की क्रिया में खराबी के कारण हो सकती है। ओवरी की क्रिया घट जाना, मासिक का कम होना अर्थात ब्लीडिंग बहुत अल्प मात्रा में आना, कम समय के लिए आना, साथ में दर्द होना, मासिक धर्म के दिनों में स्तन का दर्द बढ़ जाना, उसको छूना भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे में स्तन में कई जगह गांठें नजर आने लगती है। स्तन ट्यूमर जैसा कड़ा हो जाता है, उसका मुलायमपन चला जाता है। किसी किसी की बगल में भी गांठें फूल जाती हैं। किसी एक गांठ को निकलवा दो तो फिर से नई गांठें पैदा हो जाती है। एक बार मेरे पास एक 23 वर्षीय युवती आई। उसने अब तक जो चिकित्सा और जांच करवाई उसकी एक फाइल भी बना रखी थी। उसको जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट ने जो भी टेस्ट करवाने के लिए बोले थे सब उसने करवा लिए थे। उसने उनकी चिकित्सा करीब 1 साल तक ली थी। एलोपैथिक डॉक्टर ने सोनोग्राफी, एक्सरे, बायोप्सी सब कराकर उसके रोग का नाम दिया था सिस्टिक मास्टाइटिस। सिस्टिक मास्टाइटिस में स्तन में जलन हो सकता है, स्तन कठोर हो सकते हैं, उसमें कई छोटे छोटे सिस्ट हो सकते हैं जो कि छूने से दर्द करते हैं। स्तनों को छूने में भी दर्द होता है। छूने, झटका लगने, साइकिल चलाने, चलने, खांसने या फिर शारीरिक काम से दर्द बढ़ जाता है। रोगनी को जोर से दबाने में आराम आता था। स्तनों को जोर से पकड़े रहने या फिर पेट के बल लेट जाने में भी दर्द में राहत मिलती थी। रोगनी दुबली पतली थी, मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान थी, बीकॉम कर रही थी और अपनी पढ़ाई साथ में भविष्य के लिए चिंतित थी। उसको मासिक कष्ट के साथ आता था, कम आता था और अनियमित रहता था। मैंने सबसे पहले उसको ब्रोनिया 200 की खुराक रोज 1 हफ्ता तक खिलाई। उसके बाद लेक्केनाइनम, आयोडियम, ब्रोमियम, फाइटोलक्का, डिकेंड्रा आदि दिया, पर किसी से कोई संतोषजनक लाभ नहीं मिला। इसके बाद मैंने उसको कोनियम 30 रोज 3 खुराक 15 दिन तक खाने को कहा। इस बार जब वो आई तो खुश थी क्योंकि उसे 90% तक आराम आ गया था। इस पर मैंने 15 दिन के लिए दवा को और जारी रखने के लिए कहा। इसके कुछ महीने बाद जब वो मेरे पास आई तो खांसी जुकाम के लिए आई और मैंने उसको ट्यूबरकुलिनम 200 की एक खुराक दिया और इसके 15 दिन बाद सोरिनम 1000 शक्ति की एक खुराक दिया। इसके बाद उसकी सिस्टिक मास्टाइटिस की शिकायत पूरी तरह से मिट गई। होम्योपैथी में ब्रेस्ट में गांठ की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। अच्छे से केस टेकिंग करके अगर दवा दिया जाए तो समस्या पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है। थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने, पर यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।